सहरिया जनजाति की देवी हमारी कौन सी है? सबसे पहले हम सहरिया से ही शुरू कर रहे हैं। सहरिया जनजाति की देवी कौन सी है? कोडिया देवी है। ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। कौन सी देवी है? आप देख रहे हो कि हमारे राजस्थान का ये नया सा मैप है और इस नए मैप में हमारे टोटल कितने जिले दिखाई दे रहे हैं? 41 जिले। बड़ा बड़ा आकार में दिखाई दे रहा है कौन से जिले का? जैसलमेर जिले का ही आकार सबसे बड़ा है और ये सप्तभुजाकार है। कैसा है? सप्तभुजाकार है। और छोटा अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, बाकी पहले से डिसाइड है कौन सा? ये छोटा है। बीच में दोसा हो गया था, दोसा बन गया था, अब हटा दिया। दोसा क्या वो बनाया था ना, दूधू, दूधू बन गया था, पर दूधू को वापस कैंसिल कर दिया है ना। ये इसमें पुराना ही नक्शा है, ये यहाँ पर ये पुराना है, पर अपन 41 से डिसाइड करेंगे। इसमें ये वाले भी आ गए पुराने जो हट गए है ना, तो वो अभी अगले वेब में लगा लेंगे उसको। तो अभी अपन यहाँ पर लोक देवियां पढ़ेंगे। तो ये कोटा संभाग है अपना। इसमें अपने 12 में कौन सी माता है? ब्रह्मणी माता। एक बार आप केवल नाम लिख लेंगे जिले वाइज, है ना। 12 में कौन सी है? ब्रह्मणी माता। कौन सी जगह पड़ती है? एक कौन सी है? कृष्णाई माता। कौन सी है? कहां पड़ती है? रामगढ़ में कृष्णाई माता। एक कौन सी अपनी बीजासन माता? गुगोर माता। कौन सी माता बेटा? गुगोर माता। बीजासन माता बोलते हैं। गुगोर का मेला लगता है माई साता पे, तो वो वाली। एक अपने झालावाड़ में राता देवी। कौन सी है? कहां पड़ती है राता देवी? असनावर में। असनावर रोड जाता है ये हाईवे, हाईवे से फिर असनावर निकलते हैं अपन, वहां पड़ती है राता देवी। एक अपने कोटा में पड़ती है बदाना माता। कौन सी माता पड़ती है? बदाना माता। मूठ का इलाज के लिए फेमस है। कौन से इलाज के लिए? मूठ जानते हो क्या होती है? जैसे कोई को मेरे से दुश्मनी है तो मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करा देगा, मूठ पटक देगा, वो जैसा एक्टिविटी करेगा वैसा ही हो जाऊंगा मैं, है ना। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला क्या होता है? बड़ा होता है। अतः आपने कोई ना कोई पुण्य काम किए हैं तो आप पे किसी से कुछ नहीं होगा, चाहे वो कितना ही डेंजर तांत्रिक हो, कुछ नहीं कर सकता है। और एक और बात, ऐसे तंत्र करने वाले लोग जो है ना फिर बहुत बुरी तरह से मरते हैं। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो बदाना के बाद में कौन सी माता है? दूधिया केड़ी माता। कौन सी केड़ी? दूधिया केड़ी अपने कोटा में है। दूधिया केड़ी माता देखा होगा, कहीं गए भी होंगे आप लोग, यहाँ तो को गए होंगे आप लोग। रामगढ़ यहाँ भी गए होंगे। सोरसन गुगेर नहीं गए क्या? जाओ तो मेरे को बताना, मेरे को वही है। उसके बाद चलो राता देवी। राता देवी कहाँ है? असनावर। यहाँ नहीं गए होंगे आप लोग, दूर पड़ती है। उसके बाद दूधिया केड़ी अभी नहीं गए। बदाना माता ठीक है, चल जाना, अभी बहुत जिंदगी बची है। ये है चौथ माता। बताओ बेटा चौथ माता का है? बरवाड़ा सवाई माधोपुर। ये है केला देवी। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? यादव वंश की देवी है। केला देवी को भगवान कृष्ण की बहन कहते हैं। केला देवी को हनुमान जी की माता कहते हैं। केला देवी के मांस का भोग नहीं लगता है। केला देवी का मेला वर्ष में एक बार लगता है। वर्ष में कितनी बार? एक बार। धौलपुर में कौन सी माता है? बताओ। धौलपुर में एक फेमस माता है धौलागढ़ देवी। धौलागढ़ देवी तो अलवर में है, सॉरी धौलपुर नहीं, धौलागढ़ देवी। कहां पर है भाई? अलवर में। भरतपुर में राजेश्वरी माता है। कौन सी माता है? राजेश्वरी माता। भरतपुर में कौन सा वंश था? जाट वंश। कौन सा वंश था? धौलपुर में भी कौन सा वंश था? जाट वंश। तो जाट वंश की देवियां हैं दोनों जगह पे। राजेश्वरी माता कौन से वंश की है? जाट वंश की। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर से अपन सीकर की बात करते हैं। तो जीर्ण माता कहां पर है? जीर्ण माता कहां पर है भाई? सीकर में। रेवासा में जहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर है उसके थोड़ा आसपास एरिया में जीर्ण माता। उसके बाद में काली माता। काली माता कहाँ है? चूरू। कौन सी माता है भाई? काली माता। उसके बाद में ब्रह्मणी माता। अब देखो ब्रह्मणी माता एक तो कहाँ आ गई?
12 में, एक कहाँ गई हनुमानगढ़ में, एक यहाँ पर भद्रकाली, कौन सी काली, भद्रकाली माता कहाँ पर है हनुमानगढ़ में। उसके बाद गंगानगर या अनूपगढ़ तो कैंसिल हो गया है ना, गंगानगर में कौन सी है, कोई स्पेशल नहीं है। बीकानेर में कौन सी है, करणी माता, करणी माता कहाँ पर पड़ती है भाई, बीकानेर में, कौन सी माता, करणी माता, बताओ कौन सी जगह पड़ती है, देशनोक बीकानेर में। यहाँ जैसलमेर में तनोट माता, कौन सी माता, तनोट माता, सैनिकों की देवी है, तनोट माता किसकी देवी है, सैनिकों की देवी है। बाड़मेर में वीरात्रा माता, वीरात्रा माता कहाँ पड़ती है, बाड़मेर में। बालोतरा है अभी भी बचा हुआ है। जोधपुर को एक ही कर दिया है, जयपुर को एक ही कर दिया है, पहले ये दो कर दिए थे ना, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी, अब इनको वापस क्या कर दिया है, एक ही कर दिया है। चलो आगे चलते हैं अपन, यहाँ पर सांचौर, सांचौर कैंसिल हो गया ना, ठीक है। सिरोही में कौन सी माता है, अर्बुद माता, सिरोही में कौन सी माता बेटा, अर्बुद माता। अर्बुद माता को अधर माता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधर माता, अधर देवी बोलते हैं। अधर देवी को राजस्थान की क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी है, और थार की वैष्णो देवी कौन सी है, तनोट माता है। राजस्थान की अर्बुद माता है और थार की कौन सी है, तनोट माता है। चलो बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, कौन सी माता है भाई, त्रिपुरा सुंदरी, कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी। उसके बाद चलते हैं प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है, कौन सा माता, सीता माता। और अपने 12 में कौन सी बाड़ी, सीता बाड़ी 12 में। चित्तौड़गढ़ में कालिका माता है, कौन सी माता, कालिका माता कहाँ पर है भाई, चित्तौड़गढ़ में कौन सी माता है, कालिका माता। देखो काली, कालिका, भद्रकाली और चामुंडा वाली, चामुंडा माता कहाँ पर है, चामुंडा माता कहाँ पर है, तो ये हमारी जोधपुर में है चामुंडा माता। एक नागणेची माता है, कौन सी माता है, नागणेची माता, ये भी कहाँ पर है, जोधपुर में। उसके बाद में जालोर में कौन सी माता आएगी, आशापुरा माता, कौन सी माता, आशापुरा माता कहाँ पर है, जालोर में। इधर से अजमेर में सावित्री माता, गायत्री माता कहाँ पर है, अजमेर में। इधर से भीलवाड़ा में कुशला माता, कुशला माता है कहाँ पर, भीलवाड़ा में, कौन सी माता है, कुशला माता। इधर से बूंदी में बीजासन माता, कौन सी माता, बीजासन माता, इंदरगढ़ की, कहाँ की है, इंदरगढ़ की, कौन सी माता है, बीजासन माता। यहाँ पर टोंक में जल देवी, कौन सी देवी, जल देवी, जल देवी कहाँ पड़ती है, टोंक में पड़ती है, कौन सी देवी है भाई, जल देवी। यहाँ पर आते हैं अपन इधर जयपुर में, तो जयपुर में बहुत सारी माताएं हैं, शीला देवी है, शीतला माता है ना, आई माता तो जोधपुर में है। शीला देवी, शीतला माता कहाँ है, जयपुर में। शीला देवी, शीतला माता ये कहाँ पर है भाई, जयपुर में है। शीला देवी और शीतला माता कहाँ पर है, जयपुर में। ये मैंने आपको वो माताएं बताई है जो बहुत ही फेमस है, बहुत चर्चित रहती है ये, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको संभाग वाइज कुछ माताओं के नाम लिखा रहा हूँ, उनको आप पहले नोट कर लीजिए। तो लिखिए, सबसे पहले अपने जयपुर संभाग से शुरू कर देते हैं। कौन से संभाग से करें भाई, ठीक है, नाम ही लिखना है, इसके अलावा ज्यादा आपको डिटेल नहीं लिखना है, केवल नाम। तो सबसे पहले जयपुर से शुरू कर देते हैं। तो जमुआई माता नंबर 1, जमुआई माता, कौन सी, जमुआ रामगढ़। जमुआई माता कहां पर है भाई, जमुआ रामगढ़। जमुआई माता कहां पर है, जमुआ रामगढ़। सुन लो स्टोरी क्या है इसकी, लिखना कुछ नहीं है डिटेल में। जयपुर के यहाँ पर कछुआ वंश का शासन था,
कछवा वंश का संस्थापक एक दुले राय नाम का शासक था। दुले राय जो था उसको तेजकरण भी कहते हैं, और उस दुले राय ने जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। और ये जमुआई माता नाम से जो रामगढ़ शहर था उसका नाम चेंज हो गया और नाम डबल होकर के क्या हो गया, जमुआ रामगढ़ हो गया। तो अपने रामगढ़ तो 12 में भी है, रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है, रामगढ़ गैस आधारित परियोजना अपने जैसलमेर में है, रामगढ़ अलवर में भी है। तो जमुआ रामगढ़ कहाँ है, जयपुर में है। तो जमुआई माता का मंदिर कहाँ पर आ जाएगा, जमुआ रामगढ़ में आ जाएगा। चलो एक लिख लो, यहाँ माता गाय के बछड़े पर विराजमान है। गाय ऐसा करना, गाय के बछड़े लिखा था, गाय कोमा बछड़े ऐसे लगा था, गाय कोमा बछड़े। तो गाय से क्या मतलब है भाई कि यहाँ पर गाय पर विराजमान माता है। वैसे है भी सही, एक माता जी होती है जो गाय पर विराजमान भी होती है ना। जैसे नव दुर्गा की पूजा करते हैं ना अपन, 9 दिन तक कौन सी पूजा करते हैं, नव दुर्गा की। तो नव दुर्गा में आती है ना शैल पुत्री रे से नाम आते हैं। तो इस प्रकार से होती है अलग अलग माताएं। तो ये है आपकी कौन सी माता। अगला डालो शिला देवी। शिला देवी फटाफट बताइए, शिला देवी कहाँ है बेटाओ, शिला देवी आमेर में है। शिला देवी कहाँ पर है, आमेर में। एक छोटी सी स्टोरी है, जयपुर के एक शासक हुए थे जिनका नाम था मानसिंह प्रथम। क्या नाम था, वो एक बार बंगाल अभियान के लिए गए थे। ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ मैं आपको हिस्ट्री में फिर लिखाऊंगा इनको, है ना, हिस्ट्री के टाइम की बातें ये। तो मानसिंह कहाँ गए थे, बंगाल गए थे, और बंगाल से एक मूर्ति लेके आए थे। क्या लेके आए थे, उस मूर्ति को उन्होंने यहाँ पर लगवाया था, और वही मूर्ति कौन सी देवी की है, शिला देवी की। तो एक शॉर्ट में पॉइंट लिख लो, इनकी मूर्ति बंगाल से मानसिंह लाए थे। बंगाल से कौन से सिंह लाए थे, मानसिंह लाए थे। इनके प्रसाद में बताओ मदिरा डाली जाती है। प्रसाद होता है ना, प्रसाद नहीं लेते, वो अपन ऐसे लेते ना चरणामृत, उसमें क्या डालते हैं, मदिरा, शराब। कौन सी देवी के प्रसाद में शराब होता है, बताओ कौन कौन सी देवी है। एक तो शिला देवी है, एक अपनी है वो जीण माता, रेवासा शिखर, उनके 2.5 प्याला शराब का भोग लगता है। कितने प्याला, तो ये है, आपको याद रह जाएगा। शराब में क्या होता है, अरे शराब में नहीं होता, कायम होता है, प्रसाद में शराब होता है। कौन सी माता है, चलो शीतला माता डालो। शीतला माता बताओ बेटा, शीतला माता कहाँ की है, शीतला माता कहाँ की है, चाकसू जयपुर। देखो बिल्कुल नए बच्चों को एक एक लाइन समझ में आएगी, मैं बिल्कुल नए बच्चों के हिसाब से डाटा को रख रहा हूँ, है ना। आप टेंशन मत लो, पहले आपका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। तो देखो चाकसू में कौन सी माता है, कौन सी माता है, शीतला माता। आपको पता है माता जी के अलग अलग तरह के वाहन होते हैं, कोई माता का वाहन जो है गाय पर सवार है। तो ये जो चाकसू वाली माता है, ये इसका वाहन क्या है, इसका वाहन गदा है ना। तो लिख लो वाहन, वाहन क्या है भाई, गदा है। और थान कौन से पेड़ के नीचे होता है, थान होता है खेजड़ी के नीचे। थान लिख लो, थान किसके नीचे होता है, खेजड़ी के नीचे होता है। कौन सी माता की बात हो रही है, शीतला माता की बात हो रही है। वाहन तो क्या है, गदा, और थान किसके नीचे होता है। बाकी आपको पता है ना कि शीतला माता का मेला शीतला अष्टमी के दिन लगता है।
और उस दिन हम बासी भोजन बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, बास्योड़ा। तो भोग लिख लो, भोग लिख लो बास्योड़ा। भोग किसका लगाते हैं अपन, बास्योड़ा का लगाते हैं। कौन सा भोग लगाते हैं बेटाओ, बास्योड़ा का भोग लगाते हैं। एक पर्सन निकल के आ रहा है दिमाग में कि चाकसू के लूणियावास में खलकाली माता का मेला है, इसी गधों का मेला है। अपने 12 जिले में गधों का मेला कहाँ लगता है, सोरसन में लगता है। तो नोट लगा लो, 12 में सोरसन में गधों का मेला पड़ता है। सोरसन में गधों का क्या पड़ता है बेटा, मेला पड़ता है। सोरसन में गधों का मेला पड़ता है। कहाँ पड़ता है, 12 में सोरसन में किसका मेला पड़ता है, ठीक है। लिखो चीक माता, चीक पटाई चिकता है, चीक माता, चीको जोर से। और यहाँ चल जाओ माता जी क्या, चीक माता जयपुर। नकटी माता, नकटी माता बताओ, नकटी माता जयपुर। हिचकी माता जयपुर। छींक को इलाज छींक माता करेगी, नकटा को इलाज नकटी माता कर देगी, और हिचकी आड़ा को इलाज हिचकी माता कर देगी। तो पेपर में आ जाए छींक माता, नकटी माता, हिचकी माता कहाँ की है। अब तक कितनी माताएं पढ़ी, नंबर 1 जमुआई माता, कहाँ है, जमुआ रामगढ़। नंबर 2 शिला देवी, कहाँ पर है, आमेर। नंबर 3 शीतला माता, कहाँ पर है, चाकसू। नंबर 4 छीक माता, कहाँ पर है। नंबर 5 नकटी माता जयपुर, और नंबर 6 हिचकी माता, कहाँ पर है, जयपुर। छीक माता, नकटी माता, हिचकी माता। अब आ जाओ शाकंभरी माता, शाकंभरी माता, फटाफट बताओ। शाकंभरी माता सांबर, शाकंभरी माता कहां पर है बेटाओ, सांबर में। शाकंभरी माता के यहाँ जो है किसका विवाह हुआ था, ये बताओ। कौन से मुगल शासक का विवाह हुआ था, अकबर का। अकबर था ना मुगल राजा। मुगल शासक कौन था भाई, अकबर। अकबर का विवाह हुआ था कौन सी जगह पे, सांबर में हुआ था। कौन सी माता जी के मंदिर के यहाँ हुआ था, शाकंभरी माता जी के यहाँ हुआ था। बताओ किससे हुआ था, जोधाबाई कौन थी, जोधाबाई कौन थी, आमेर के शासक बारमल की बेटी थी। और राजस्थान में पहला ब्याह जो मुगलों से हुआ था, किसका, जोधाबाई का। सबसे पहले इसने ही पढ़वाया था किसको, किसको, अकबर को। और अकबर ने जोधाबाई से विवाह क्यों किया था, क्योंकि उस समय अगर मुगलों के सामने कोई बड़ी शक्ति थी तो वो कौन थी, राजपूत थी। जब राजपूतों की छोरी से ब्याह हो गया तो इनके वैवाहिक संबंध से दोनों के संबंध जो है सरल हो गए। बस राजनीतिक हित, कौन सा हित, राजनीतिक हित। भी आप देखना ना, कोई भी लड़का जो है खुद की स्थिति बहुत कमजोर होती है, गरीब घर में पढ़ा लिखा नौकरी लगे, 3rd ग्रेड में टीचर बन गया, तो वो क्या करता है कि वो अपने से बहुत हाई लेवल की फैमिली में शादी करना चाहता है। और वो क्या लेना चाहता है, हालांकि वो प्रमाण पत्र भरता है, शपथ पत्र, कि मैं न तो दहेज लूंगा न दहेज दूंगा, सब भरता है, पर लेना चाहता है नहीं चाहता। उसकी डिप्लोमेटिक वहां जा रही है कि नहीं, मेरे बढ़िया जगह पे शादी होगी तो मेरे को क्या मिलेगा, दहेज मिलेगा। दहेज बहुत बड़ी कुप्रथा है, दहेज, है ना। तो आजकल के लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है, खुद के पैसा आ गया तो और पैसा चाहिए उसको, ऐसा है मामला। तो अपने कौन सी माता आ गई बेटाओ, अगली देखो खलकाणी माता, खलकाणी माता, खलकाणी माता बताओ फटाफट। खलकाणी माता
अब जोधपुर का दरियाल तो जयपुर डाल दिया। लोनियावास, कलकाणी माता कौन सा वास है? लोनियावास। लोनियावास में कौन सी माता है भैया? कलकाणी माता है। कौन से वास? लोनियावास। कौन सी माता है? कलकाणी माता है। और रियल में गधों का जो मेला लगता है वो यही लगता है लोनियावास में। कौन सी माता का लगता है? कलकाणी माता का। तो गधों का मेला लगाओ ना तुम तो कलकाणी माता का लगाना। कौन सी माता का लगाना? कलकाणी माता का। नहीं कि आप ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उसका लगाते हैं। किसका? वो अपने शीतला माता का, है ना। आ जाओ जीण माता। जीण माता जयपुर में ही पड़ती है, संभाग जयपुरी है। जीण माता कौन सी जगह पर आएगी भाई? रेवासा सीकर। रेवासा जीण माता कौन सी जगह पे आएगी? रेवासा सीकर। बस एक लाइन लिख लो इसमें आप। जीण माता जो है इसके डाई प्याला बताओ शराब चढ़ाई जाती है। डाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है। कितने प्याला? डाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है। किसके? जीण माता के। अगली माता का नाम लिखेंगे सकराय माता। ये उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी कहां पड़ता है? झुंझुनू में। सकराई माता उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी कहां पड़ता है? उदयपुर वाटी कहां पड़ता है? झुंझुनू में। यहां पर प्रसिद्ध है सकराई माता। उदयपुर वाटी कहां है? झुंझुनू में। अगला आता है रानी सती। नाम सुना है क्या तुमने? रानी सती का नाम तो सुना ही होगा। रानी सती को नारायणी भी बोलते हैं। तो रानी सती, रानी सती कोष्टक में दादी जी लिख लेना बस। दादी जी। झुंझुनू रानी सती कोष्टक में क्या लिख लेना? दादी जी। कहां पर है भाई? झुंझुनू। थोड़ा सुबह सुबह चढ़ा उड़ा का भी करो है ना। कतई ऐसे मंत्री हो ना तो बस लुटवा ले जाएगी संगत है ना। जाओगी अब तो समझदार बनो थोड़ा सा अगर। हाँ नहीं तो क्या काम से पे। तो रानी सती कहाँ है भाई? सती कौन होती है ये बता दो तुमको। सती कौन होती है? देखो भाई मैं यूं समझ लो मैं कुछ नहीं जानता, सब तुम ही जानते हो। तुमसे मैं जो पूछूं ना उसको तुम्हें अगर आता है तो तुम बताया करो। क्योंकि मेरे को बताया अभी तुमने स्टार्टिंग करी है पढ़ने की, तो मैं तुम्हें लेवल की बातें नहीं बताऊंगा। तुम्हें मैं वो बताऊंगा जो पेपर में आती है। ऐसे तो अभी मैं पढ़ाने लगू ना तो एक एक माता को मैं 4-4 दिन तक पढ़ाता रहूं। सारी बातें बता दूं, मंदिर की औरत और कमगुरा भी बता दूं कहीं यूं हो रहा है ना। लेकिन पहले आपका जो है अपना जो लेवल है वो कंप्लीट होना चाहिए। और मेन चीज होती है लेवल की। अब यार देखो आपने सामाजिक तो 6ठी में भी पढ़ी होगी, 9वीं में भी पढ़ी है, 10वीं में भी पढ़ी है। 11वीं में उसको हम हिस्ट्री बोलने लगे, ज्योग्राफी बोलने लगे, पॉलिटी बोलने लगे। 12वीं में भी वही है, फर्स्ट ईयर में भी वही है। एमए तक का मैटर उतार के थोड़ी देंगे अपन। एमए तक का मैटर अगर अपन ने एसटीसी में सरका दिया तो फिर तो गलत बात होगी ना। बच्चों को पकड़ में कहां से आएगा? चतुर्थ श्रेणी में, बीएसटीसी में, इन सभी भर्ती परीक्षाओं में कौन से लेवल तक के प्रश्न पूछे जाते हैं? 10th लेवल तक के। साफ लिखा रहता है उसमें कि 10वीं लेवल तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगर अपन ज्यादा लेवल ढूंढ के पढ़ रहे हैं तो यार एमए कर लो, एमए में बहुत सारी चीजें लिख दी है, तो वो वाली बात अपन नहीं करेंगे, है ना। तो इसे मत, इस चक्कर में मत पढ़ना कि मैं कितना नोट्स लिखा रहा हूँ और का नोट्स कितना लिखा हुआ है। क्योंकि देखो या तो मैं बेवकूफ हूँ या वो बेवकूफ है, दोनों में से एक जना तो पक्का बेवकूफ है ना। क्यों है? क्योंकि देखो मैटर तो जिंदगी में जीके का मैटर कम नहीं होता है।
जीके में आप जितना खोजोगे उतना मिलेगा। जीके सब्जेक्ट ही ऐसा है भाई, रिसर्चेबल सब्जेक्ट है। हिस्ट्री कोई 11th लेवल की थोड़ी है, हिस्ट्री एमए लेवल की भी है। राजस्थान कल्चर एमए भी होती है राजस्थान कल्चर में, तो एमए में कितनी सारी किताबें लिखी होगी, कोई सारी किताबें तुम्हें थोड़ी लिखा देंगे, तो वो वाली बात है। और अगर कोई लिखा रहा है, कोई एक आध किताब मिल जाती है, वो लिखा देता है जान के अपना इंप्रेशन जमाने के लिए, उससे दिमाग पे वजन पड़ता है और कुछ नहीं होता। पेपर में अपने जो भी आएगा वो कौन सी किताब में से आएगा, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन है उसमें से आएगा। इसके अलावा जो ओल्ड किताबें चलती थी अपने राजस्थान अध्ययन की, वो हमारे पास सारी उसका क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अपन, तो अगले बिंदु पर आते हैं अपन, रानी सती। रानी सती का मंदिर कहाँ है बेटाओ, झुंझुनू में है। इनको किस नाम से जानते हैं अपन, दादी जी के नाम से जानते हैं भाई। और सती माता का मेला लगता है यहाँ पे, जो बंद हो चुका है अभी, तो लिखो यहाँ सती मेला लगता है, लगता था। अब शायद मेरे को जहां तक नॉलेज है, सती मेले पर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। अगला चलो, नारायणी माता। कौन सी माता है, नारायणी माता, बताओ बेटा। नारायणी माता, नारायणी माता अपने कहां पड़ेगी, जिला कौन सा आएगा, अलवर। नारायणी माता अलवर, नारायणी माता अलवर। बस इतना सा याद रखना कि यहाँ पर जो है नारायणी माता का जो है मंदिर है, और ये कहां पर स्थित है, अलवर में स्थित है। बाकी ये नाइयों की है कुलदेवी, है ना, नाइयों की देवी है नारायणी माता, और मीणाओं की भी आराध्य देवी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर नाई और मीणा आपस में झगड़ते हैं पूजा के लिए। कौन सी माता के यहाँ, नारायणी माता के यहाँ, ठीक है। तो नारायणी माता कहाँ पर है भाई, अलवर। अगला एक और है जिलानी माता। जिलानी माता कौन सी माता है, जिलानी माता कौन सी माता है भाई, बताओ फटाफट। जिलानी माता अलवर में एक जगह बहरोड, कौन सी जगह बेटाओ, बहरोड जगह, बहरोड। तो वहां बहरोड में कौन सी माता है, जिलानी माता है। बहरोड में कौन सी माता है, जिलानी माता है। बहरोड में अभी मैं एक माता की बात कर रहा था तुमसे, 2 लागढ़ देवी कर रहा था ना, 2 लागढ़ देवी, उसको भी लिख लो, 2 लागढ़ देवी। बताओ कहाँ है, 2 लागढ़ देवी, बहरोड अलवर। उसके बाद आते हैं अपन हर्षद माता। कौन सी माता, हर्षद माता। आप सभी बच्चों को याद है कि हमारे राजस्थान में चांद बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है, और चांद बावड़ी कहाँ पड़ती है, आबानेरी दौसा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, और राजस्थान की अगर सबसे सुंदर बावड़ी है तो कौन सी बावड़ी है, चांद बावड़ी है। तो बताओ, चांद बावड़ी दौसा, वहां कौन सी माता जी है, हर्षद माता। तो ये पहले तो ये लिखो तुम, हर्षद माता। हर्षद माता कहाँ है, आबानेरी, आबानेरी, आबानेरी कहाँ है बेटाओ, आबानेरी कहाँ है, दौसा में। हर्षद माता कहाँ पर है, आबानेरी, और आबानेरी कहाँ पड़ता है, दौसा में पड़ता है। कौन सी माता आ गई, और कौन सी बावड़ी के पास है। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है जयपुर। कौन सा पढ़ा है, अब एक बार शॉर्टकट में देखो, इसको मैं हटाने का प्रयास करता हूँ, ये नक्शा पुराना बड़ा है, पर आपको मैं इसमें बता देता हूँ कि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा नॉलेज ये कर लेंगे कि जयपुर संभाग में एक जिला तो जयपुर है, दूदू कैंसिल हो गया, एक दौसा अभी भी उपलब्ध है, अलवर अभी भी है, केरतल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, नीम का तारा कैंसिल हो गया, सीकर है, झुंझुनू है। अब आप इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर टोटल कितने जिले हो जाएंगे, 7 जिले हो जाएंगे। कौन सा कैंसिल हुआ है,
एक जयपुर ग्रामीण, एक नीम का थाना, ये कैंसिल हो गए। तो ये 3 हटा दिए इनमें से, और अब बचे 7, पहले 10 हो गए थे, इसमें कितने हो गए थे? अब इसको वापस कितने बच गए हैं अपने पास? 7। तो अपने राजस्थान जो है इसमें संभाग कितने हैं? राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7। और जयपुर में जिले कितने हैं? 7। बस ऐसे याद करो, राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7। और जयपुर में जिले कितने हैं? 7। तो बताओ राजस्थान के उस संभाग का नाम बताओ जिसमें 7 जिले हैं, कौन सा आएगा? जयपुर आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जयपुर के पड़ोसी अजमेर। चलो डालो। अजमेर संभाग की बात करें, सबसे पहले देख लो अजमेर में भीलवाड़ा, अजमेर में शाहपुरा कैंसिल, केकड़ी कैंसिल, ब्यावर है, नागौर है, डिडवाना कुचामन है, टोंक भी है। तो ये अजमेर संभाग के हैं। अब आप देखो अजमेर संभाग में कौन कौन है? अजमेर खुद है, नागौर है, डिडवाना है, ब्यावर है, भीलवाड़ा है, और ये कैंसिल हो गया, ये केकड़ी भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या आपके पास? टोंक। तो देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ही है, 4 और 1 6, सच है 6 ही है, 6 ही है। अब कहेंगे हार ना तो बोलो, हाँ? अब जो होगा जो दिख रहा है ना, हाँ? चाहिए जो अत्ता भी था यार, बहुत बार फंस रहे हैं, 4 5 में याद न पड़ रही। तो देखो ये 7 है, तो इधर कितने आ गए? 6। पहले कितने आए? 7, फिर कितने आए? 6। अब इसको भी देख लेते हैं अपन। ये गया, ये बचा, जोधपुर बचा, ये बचा है, ये भी बचा है, ये भी बचा है, ये भी बच रहा है, और ये गया, ये बचा, ये भी बचा, ये भी बचा। तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 है क्या? 8 है, तो ये लिख दिया मैंने 8। अब तुम ऐसे दिव्य दृष्टि डालो तुम्हारी, कब जयपुर में कितने जिले हैं? 7। अजमेर में कितने हैं? 6। और जोधपुर में कितने हैं? 8। अब तुम पूरी जिंदगी में करना ठाठ, इधर बोलना 8, इधर बोलना 7, इन दोनों के बीच में क्या फंस गया? 6। यानी 7 और 8 के बीच में क्या है? वैसे तो नहीं है, पर हमारे तो है। 7 और 8 के बीच में क्या है? 6। वैसे तो नहीं है, 6 अलग होता है, 7 अलग होता है, 8 अलग होता है, पर 7 और 8 के बीच में क्या है? 6। तो 6 पे क्या है? अजमेर। ठीक। और इधर तो ये 4 है ही सही, ये कैंसिल हो ही गया, तो फिर बचे कितने वापस? 4। और इधर भी अपने कितने हैं? 4 की याद से कर लीजिए ना अपने, तो बी है ना, बी से 12, बी से बुद्धि, तो बी और हाँ क्या लिखा? जा और को। तो बीबी कहाँ जाती है? कोटा। तो यहाँ पर बीबी जा कोटा है ना, तो बीबी तो सबको याद ही है, 12 बूंदी, और कहाँ जा रही है बीबी? कोटा। तो ऐसे कर लो। ये वाले को हम बाद में देख लेंगे। 1 तो ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, ये खत्म, ये 4 रहा, और ये 5 रहा। तो कितने हो गए भरतपुर में? 4 1 5। अबे ये ठीक बड़ा है ना 1, तो 5 हो गए ना भाई। तो देखो 5, देखो 6, देखो 7, देखो 8, 5 6 7 8, लाइन से तो क्या? अब 4, अब 5 6 7 8, हाँ? अब ऊपर के बाद में बात करेंगे, पहले गिनती बोलो। 4 5 6 7 8,
अशें पेपर प्रश्न पूछा ना कशा संभाग में कत्ता जिला तो काय मत करो इमेजिन करो 4 5 6 7 8 अशे आओगे उत्तर है ना। चलो अब इधर का भी देख लो ये खत्म ये है क्या सलूम्बल जिंदा है। चलो 1 2 3 4 5 और एक नीचे भी है 6 तो 5 वाला डूंगरपुर 2 2 4 2 6 और एक 7 इसमें भी 7 है क्या कंफर्म 7 है उदयपुर में 7 है। चलो तो ये लो 7 देखो यूं समझ लो कि हमें कुछ भी पता नहीं है हम तो बिल्कुल हम जेन्युइन अध्ययन कर रहे हैं जो सामने डाटा है उसके आधार पे निकाल रहे हैं हम डाटा को रट नहीं रहे हमने डायरेक्ट नहीं रटा कि भाई जयपुर में 7 रट लिए डायरेक्ट हमने उसको देखा है कि नहीं ये 7 दिख रहे हैं कितने दिख रहे हैं तो ये लो और ये 4 है ही सही। अब जनरल अब सभी बच्चों को याद हो गया होगा तो बताओ कोटा में कितने हैं भरतपुर में कितने हैं 5 फिर अजमेर में कितने हैं 6 फिर जयपुर में कितने हैं 7 फिर उदयपुर में कितने हैं 7 और फिर जोधपुर में कितने हैं 8 और फिर ऊपर बीकानेर में कितने हैं 5 एक 4 है 4 तो देखो 4 2 में ही है 4 2 में है कौन कौन से हैं बीकानेर और कोटा ठीक है। अब इसको छोड़ो आ जाओ अजमेर पे चामुंडा माता चामुंडा माता बताओ चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है। अरे चामुंडा माता का जोधपुर में बताया था मैंने आपको बाकी चामुंडा माता का मंदिर अजमेर में भी है तो लगाओ चामुंडा माता। आपने अजमेर में एक नाम सुना होगा चंद्रबरदाई का हाँ तो बता दी 2 जगह है माता जी आपने कोई नहीं इंगलाज माता बारा में जाओ तो सही था एक बार इंगलाज माता कोई ना कलेक्ट्रिक आगे देखो ना मंदिर इस साइड में इंगलाज माता तो कोई जैसलमेर में ही इंगलाज माता आपने 12 में ही इंगलाज माता तो ऐसे है ना तो ऐसी कोई बात नहीं 2 जगह भी हो सकती है। ब्रह्मणी माता नहीं बताएगा तुम्हें हनुमानगढ़ में भी तो है ना पर पीठ की पूजा वाली 12 में ही कौन सी पूजा वाली पीठ की पूजा जिसकी होती है वो 12 में बाकी वो हनुमानगढ़ में भी है वो अलग है। चलो जोगणिया माता जोगणिया माता जोगणिया माता अरे जोगणिया माता बेंगू के पास है ना बेंगू भीलवाड़ा में लगाओ जोगणिया माता। ए जोगणिया माता क्या माता मुर्गा ही मुर्गा दिखे तो वहां कहीं करे कोई की मनोकामना पूरी हो ना तो मुर्गो छोड़े आपने दाता साहब क्या कोई लगे दाता साहब क्या भी तो है ना दाता साहब कोई लगा आपने तो दाता साहब क्या अपने दावा तो मुर्गो छोड़ देवा ठीक है ना तो जोगणिया माता की भी क्या छोड़ देते हैं मुर्गा भाई लिखना नहीं है पर ऐसे ध्यान रख लेना जहां मुर्गो छोड़िया कौन सी माता के जोगणिया माता के तभी बोल दे एक मुर्गो कहीं एसटीसी में नंबर आ जाओ छोड़ होगा है ना। अब छोड़ का अरुदाय दो फिर प्रोग्राम कहीं करे वो तो वो जाना है ना। अगला पॉइंट चलो धनोप माता कौन सी माता बेटा धनोप माता धनोप माता धनोप माता भी भीलवाड़ा में धनोप माता कुशाला माता कुशाला माता भी भीलवाड़ा में कुशाला माता भी कहाँ है बेटा भीलवाड़ा में। दधी माता दधी माता दधी माता गोट मांगलो कहाँ पड़ता है नागौर दधी माता लिखो गोट मांगलोद कहाँ पड़ता है नागौर में। कौन सी माता है दधी माता है। बवाल माता बवाल मत लिख लीजिए बवाल माता
कभी कभी बावला माता बोल देते हैं इसको, बवाल माता। कहाँ है बेटा? बवाल माता नागौर। केवाय माता, केवाय माता कौन सी माता? और वो गाना तो सुना ही होगा तुमने, सर की जो सर से हो धीरे धीरे, है ना? तो बताओ सर की माता कहाँ है? सर की माता कौन सी जगह पे है? इसमें पाँव अड़ गया। सर की माता कौन सी जगह पे आएगी बताओ? केवाय माता नागौर में आ गया, आ गया क्या? सर की माता बताओ, सर की। अबे सर की माता डीडवाड़ा नागौर में है। अरे फिर गिर गए। सर की माता कहां पर है? डीडवाड़ा नागौर में। सर की माता कहां पर है बेटाओ? डीडवाड़ा नागौर में। कौन सी माता? सर की माता को पाड़ा माता भी कहते हैं, पाड़ा माता। लिख लो उसके नाम में। सर की माता को क्या कहते हैं भाई? पाड़ा माता। तो आपसे पूछ ले कि सर की माता कहाँ है? तो डीडवाड़ा में। अब आ जाओ आप आगे जोधपुर में। कौन सी जगह आ जाओ? जोधपुर में आ जाओ। तो जोधपुर में आप जानते हो कि जोधपुर में एक तो जोधपुर जिला है। कौन सा जिला है? उसके बाद में अपने एक तो जिला जैसलमेर है। कौन सा जिला है? एक जिला अपने कौन सा है? बाड़मेर है। एक जिला बालोतरा है। कौन सा जिला है? एक जिला अपने यहाँ पर जालोर है। और एक जिला कौन सा है भाई? सिरोही है। और कौन सा जिला है? पाली जिला है। बस एक जोधपुर ही है। 1 2 3 4 5 6 7 हुए तो एक फलोदी, फलोदी तो भूल ही गए, फलोदी है। टोटल कितने हैं भाई? 8 है। सबसे पहले जैसलमेर में कौन सी माता है? धनौर। बाड़मेर में कौन सी माता है? वीरात्रा। बालोतरा में कौन सी माता है? पता नहीं। जालोर में कौन सी माता है? सुंदा माता। कौन सी माता? सिरोही में कौन सी माता है? अर्बुद माता। कौन सी माता है? अर्बुद माता। पाली में कौन सी माता है बताओ? पाली में निमाज, पाली में है ना एक माता, निमाज जगह पर। एक जोधपुर में कौन सी माता है? चामुंडा। और एक कौन सी है? नागणेची। कौन सी है भाई? नागणेची। ये कहां पर है? जोधपुर में। चलो लिखो, सबसे पहले जोधपुर में लिखो चामुंडा माता। कौन सी माता? चामुंडा माता। चामुंडा माता। दूसरी लिखो आई माता। कौन सी माता? आई माता को कहते हैं जीजीबाई। कोष्टक में जीजीबाई लिख लो। आई माता को जीजीबाई, जीजीबाई। आई माता को क्या कहते हैं बताओ? जीजीबाई। तय जीजीबाई याद ना हो तो जीजीबाई लिख दीजिए। जीजीबाई आई, ऐसे जीजीबाई क्या जाएगा? जीजीबाई, है ना? तो जीजीबाई किसको कहते हैं? आई माता को कहते हैं। उसके बाद सच्चिया माता। सच्चिया माता बताओ बेटा। ओशिया जोधपुर में। सच्चिया माता कहां पर? ओशिया जोधपुर में। कौन सी माता है? सच्चिया माता। कहां पर है? ओशिया जोधपुर में। उसके बाद है जो पिपलाज माता। पिपलाज माता। कौन सी माता? पिपलाज माता। पिपलाज माता ये भी वही है ओशिया में। इसको पिपाड़ भी बोलते हैं, पिपाड़ माता। पिपलाज माता को पिपाड़ माता भी कहते हैं। कहां पर है? ओशिया जोधपुर में। नेक्स्ट नागणेची माता। नागणेची माता बताओ फटाफट। नागणेची माता कहां पर है? बाड़मेर में। नेक्स्ट वीरात्रा माता।
हाँ कौन सी? नागणीची माता कहाँ लिखा थी? हाँ तो नागणीची माता जोधपुर में भी है बेटा एक, और एक बाड़मेर में भी है। वीरात्रा माता बाड़मेर में, एक लवणीय माता। लवणीय माता मतलब वो काली झील है ना अपने राजस्थान की पंचपदरा, वहां लवणीय माता है। तो लवणीय माता का है पंचपदरा में। ठीक है, अब अपन यहां से आगे कल पढ़ेंगे। एक बार आप कल रिपीट करके आना सारी माता जी को, है ना। कल क्या है इनको फिर मैं एक बार और बताऊंगा, तो 2-3 बार में याद हो जाएगी आपको। ठीक है, आज कितने नंबर हो गए होंगे माता जी के अपने टोटल? हाँ 20-30 तो होगी, कतरी होगी?